हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनेंस फॉर एवरीवन का एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर। आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा। अब ये जो सीरीज बन रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन की बन रही है, इसका मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स के 10-12 कुछ हैं, तो मैं एक एक करके लाइन से सारे आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आज मैं करवाने जा रहा हूँ भाई इसका चैप्टर नंबर 2। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, ये पढ़ेंगे हम वेरियस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बेसिकली हम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे एसएल, ड्यू, रेगुलर, एनसीवेप के 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर के हैं, तो उनके लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दूं कि अगर किसी को भी फाइनेंस फॉर एवरीवन इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, नोट्स में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, फुल फ्लेज आपको सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह नोट्स में करके दे रखा है। नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, और जिसको भी नोट्स बाय करने हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको है, इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ये खुद मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए कि मुझे नोट्स परचेज करने हैं, और इजिली मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है जी, तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, कितने टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हमको लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही क्या होता है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजें, जैसे बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, या फिर बोल सकते हो पोस्टल कंपनीज हो सकती है, जो डाकिया नहीं होते, पोस्टल कुरियर वगैरह, वो कंपनी हो सकती है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन सारी कंपनीज के काम क्या है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है भैया? नॉर्मल भाषा में समझा दो भाई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको पैसा उधार दिया जाता है, बट वो उधार आपको चुकाना पड़ता है बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है बिजनेस को सेटअप करने में, बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करवाने में, शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैं हर जगह FI से डिनोट करूंगा, तो अब मैं बेसिकली FI का यूज करूंगा। तो जहां मैं बोलूंगा FI मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, तो जहां मैं बोलूंगा FI वहां मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा। ये आपको क्लियर रखना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, द फ्लो ऑफ मनी विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल सिस्टम। कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मनी का फ्लो होता है विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम। आपके बिजनेस के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही पैसे का लेन देन होता है, फ्लो ऑफ मनी होता है, पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? FI मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, आगे लिखा है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरमीडिएटरीज बिटवीन सेवर्स एंड ब्रोअर्स। देखो यहाँ पे बोला है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज कैसी भाई? इंटरमीडिएटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, मींस बिचौलिए का भी काम करता है एक तरह से, बिटवीन सेवर्स एंड ब्रोअर्स। देखो, सेवर्स वो लोग जो पैसा सेव कर रहे हैं, या जो ब्रोअर्स है वो जो पैसा उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ब्रोअर्स। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बीच में इंटरमीडिएटरी जो कराता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस FI। ठीक है जी, तो देखो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन तो सीख ली। ऐसे लोग जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, मींस आपको फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, या आपकी कंपनी के लिए, या आपके सेटअप वगैरह के लिए। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूरी क्यों है। मैंने नीचे लिखा है रीजन वाई FI आर इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसको लोग सुटेबल मानते हैं, और क्यों इनसे पैसा लोन लेते हैं। तो जी, इनसे पैसा लोन इसीलिए लिया जाता है। पहली चीज तो आती है कि ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि जो बीच के गैप को कवर करते हैं। जैसे कि एक सेवर है, एक ब्रोअर है। ठीक है, सेवर पैसा बचाता है, ब्रोअर पैसा क्या करता है? उधार लेता है। तो ये पैसा उधार लेके ब्रोअर
सॉरी सेवर पैसा उधार बचा के ब्रोअर को देता है, और इसके बदले में जो ब्रोअर है वो सेवर को इंटरेस्ट पे करेगा, उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा जो ये पैसा ले रहा है, और कितने टाइम के लिए ले रहा है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो लोग पैसा लेते हैं वो ब्रोअर, जो पैसा देते हैं वो सेवर, ठीक है, और या फिर वो पैसा बचा के इकट्ठा करते हैं तो सेवर। तो यहाँ पर इंटरमीडिएटरी जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कुछ पार्ट है, जैसे हो सकता है बैंक से लिया हो, या इंश्योरेंस से लिया हो, या पोस्टल से आप पैसा उधार ले रहे हो, तो इन चीजों को पैसा उधार लेने का माध्यम माना जाता है, तो इनको इंटरमीडिएटरी बोला जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। देखो इंटरमीडिएटरी से जब आप कभी भी किसी भी एफआई से आप पैसा उधार लोगे तो रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट होता है यहाँ पे क्या है, जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। काफी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ब्याज दर बहुत कम होती है, आप इजीली जो है उनसे पैसा ले सकते हो और पैसे को आराम से चुका भी सकते हो जी, ठीक है, बात क्लियर है। आगे हम बात कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम कैसा होता है। पेमेंट सिस्टम बिल्कुल इजीली होता है, आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी भी ऐप वगैरह के जरिए, यूपीआई वगैरह के जरिए, या गूगल पे वगैरह, ठीक है, जीपे कर सकते हो। और या फिर आप फिजिकल मींस आप कैश के फॉर्म में पैसा देना चाह रहे हो तो आप कैश के फॉर्म में पैसा दे सकते हो, वो भी आपका मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम अलग अलग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, सबके पेमेंट सिस्टम अलग अलग डिफाइन होते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे उसके बाद कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन मींस जब आप बिजनेस सेटअप करते हो, बिजनेस सेटअप के लिए भाई, बिजनेस सेटअप के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल लगानी पड़ती है। वो कैपिटल आती कहां से है, तो वो कैपिटल हमें एफआई प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम पैसा प्रोवाइड करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, वो पैसा बोरो करके हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बिजनेस एलोकेशन या कैपिटल एलोकेशन। जब हम किसी थर्ड पर्सन से पैसा उधार लेके अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो वो कैपिटल एलोकेशन कहलाता है, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत एक लास्ट पड़ती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस आपको मार्केट में लाइफ लॉन्ग अगर बने रहना है, आपको मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म चलना है, रन करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। देखो लॉन्ग टर्म वही लोग चलते हैं जिनका बिजनेस अच्छा होता है, बड़ा होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं और वेराइटीज होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोच के कोई बिजनेस से डाला, आपने 1-2 लाख रुपए लगा भी दिए, बिजनेस आपका बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटा मिनिमम से बिजनेस आपने खोला है, तो अब वहां पे पैसा लगाने का भी फायदा नहीं। आप पैसा लगा रहे हो बट जो लोग हैं ना वो आपके वहां से चीजों को लेंगे ही नहीं, आप इकोनॉमिक स्टेबल ही नहीं हो, ठीक है। तो पैसा लगाने के लिए भी आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेना पड़ेगा, एक बड़े अमाउंट पे लोन लोगे और उस लोन को जब आप लोगे तो वो लॉन्ग रन चलेगा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, तो बेसिकली हमें जरूरत इसीलिए पड़ती है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने लिखवाया यहाँ पे रीजन व्हाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर इंपॉर्टेंट, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या क्या जरूरत पड़ती है और क्यों ये जरूरी है। तो पहला इंटरमीडिएटरी के लिए जरूरी है, कुछ लोगों को लोन वगैरह चाहिए होता है ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, पेमेंट सिस्टम अच्छा होता है कि आप पेमेंट ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग सिस्टम है, ऐप आ गए हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और भी काफी सारे तरीके। कैपिटल एलोकेशन होता है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इसी 4-5 चीजों की वजह से हम एफआई से, इंस्टीट्यूशन से हम क्या करते हैं, एक लोन बोरो करते हैं, लोन लेते हैं उधार। आगे लिखा है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आपकी जो धनराशि है उसको जमा करने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, पैसों को जमा करने का। आपने सुना होगा बैंक क्या काम करते हैं, बैंक के कार्य क्या है, तो बैंक का कार्य होता है कि डिपॉजिट को एक्सेस करना, डिपॉजिट जमा करना, और जो पैसा है, जो पेमेंट वगैरह वो विड्रॉ करवाना, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक मेन वर्क होता है, जिसमें सबसे पहले वर्क करते हैं बैंक। कोई भी बैंक हो सकता है वो एक आरबीआई बैंक हो, बट आरबीआई कभी भी पैसे जमा या पैसे उधार नहीं देता।
आरबीआई सिर्फ और सिर्फ हैंडल करता है बाकी कमर्शियल बैंक्स को जो इसके नीचे अंडर में आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। और हमें लोन प्रोवाइड कौन करता है, हमें ब्रांचेस लोन प्रोवाइड करती है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेशन बैंक, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये हमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करवाते हैं हमारे और पैसा उधार देते हैं। आरबीआई ये सब चीजें नहीं करता, ठीक है जी। आगे हमने बात करी लैंडिंग की। देखो लैंडिंग मतलब पैसा उधार देना, किसी चीज के लिए हम कुछ गिरवी रखते हैं तो उस टाइम पे पैसा उधार दिया जाता है, लैंडिंग कहलाता है, ठीक है। जब हमको कोई पैसा चाहिए, हमने इसके बदले हमने अपना गोल्ड जो है वो उधार रखवाया। मान लो मुझे अभी 10 लाख रुपए जरूरत है, मैं गया बैंक में और बैंक ने मेरे को कहा कि भाई अपने गोल्ड को क्या करो, डिपॉजिट कर दो। और डिपॉजिट जैसे ही करोगे हम आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो एज अ कैश पेमेंट, आप बोलोगे कैश, तो हम कैश आपको पे कर देंगे। आपके गोल्ड की वैल्यू उस 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए बस, ठीक है जी। तो लैंडिंग इसी को कहते हैं। आगे लिखा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, कुछ लोग जो हैं पैसा उधार लेते हैं या कुछ लोग जो पैसा उधार देते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं। और यहाँ पे फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन क्या, तो बीच में ये बिचौलिए इंटरमीडिएटरीज को भी रखते हैं। वो किसी लिए, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने नीचे बिचौलिए रखती है। मीन्स आपको कुछ ऐसे बंदे दिख जाएंगे इनकी कंपनीज वगैरह में जो लोगों के पास जा जाके पॉलिसीज बेचते हैं, लोगों के पास जा जाके LIC बेचते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए होम लोन, कार लोन वगैरह जो भी आपको फलाना ढिंका लोन चाहिए, तो ये सारे वो इंटरमीडिएटरीज के काम होते हैं। और इसी काम को करवाने के लिए बैंक अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कुछ बंदे रखती है, कुछ बंदे हायर करती है, तो लोगों के पास तक जा सकें, क्योंकि वो खुद नहीं जाती, ठीक है। आगे लिखा वेल्थ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वेल्थ मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, एक कार्य होता है इसका, वेल्थ मैनेजमेंट करना। आपके बिजनेस में जो वेल्थ होती है, आपके बिजनेस के अंदर जो असेट्स है, आपके जो डिवेंचर्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज है, कितना पैसा किसी को पे कर रहा है, कितना पैसा आना है, तो ये पूरा वेल्थ जो है मैनेजमेंट करके चलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे लिखा है पेमेंट सर्विसेज। तो पेमेंट सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, काइंड्स ऑफ होती हैं। जैसे मैंने आपको पेमेंट सिस्टम बताया था, ये पेमेंट सर्विसेज है। तो पेमेंट आप चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, चाहे UPI करो, या फिर आप और किसी तरीके से करो, आप चेक दे सकते हो, आप कुछ भी दो, बस उनकी पेमेंट होनी चाहिए। चाहे आप अपना गोल्ड वगैरह ऐसी कोई चीज है, ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवा के दो, तो पेमेंट सर्विसेज इसके कार्य जो है उसमें हेल्प करता है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। आगे लिखा है कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैटेगराइज किया है, कैटेगराइज मैंने नहीं किया, ये बुक में ऑलरेडी हो क्या है, बुक वालों ने ही करके दिया, आपकी बुक में है। तो कैटेगराइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया, किसने कैटेगराइज किया, तो बेसिकली इसकी जो कैटेगरी बनाई है वो ऊपर आप देख सकते हो। इसकी कैटेगरी ये 3 है। पहली जो कैटेगरी है इसके अंदर आते हैं बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में बैंकिंग सेक्टर, दूसरी कैटेगरी जो है वो है हमारी इंश्योरेंस सेक्टर, तीसरी आती है पोस्टल सेक्टर। तो 3 कैटेगरी एग्जामिनर एग्जाम में देगा और इन तीनों को ही डिफाइन करना होगा। पहली कैटेगरी आती है बैंकिंग सेक्टर। पहले बैंकिंग सेक्टर के काम समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ब्याज पे लोगों को वो पैसे देता है और उनसे क्या करता है, वो पैसे वसूल करता है, प्लस सूद और नगद राशि जो भी है सूद समेत सारा वसूल करता है। फिर बैंकिंग सेक्टर और क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर आपके मनी को डिपॉजिट करता है। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर आपको पैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैसे, लोन पे, ठीक है। चौथा, बैंकिंग सेक्टर पेमेंट्स वगैरह भी करवाता है। बैंकिंग सेक्टर आपको कार लोन, होम लोन, घर लोन वो भी देता है। बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचता है। तो बैंकिंग सेक्टर के भाई ये सारे काम है जो मैंने अभी आपको बताए। पेपर में कभी आ गया कि बैंकिंग सेक्टर के वर्क क्या है, बैंकिंग सेक्टर जो है कैटेगराइज कैसे है, तो आपको यही सारी चीजें उसमें मेंशन करनी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर क्या है भाई, इंश्योरेंस सेक्टर बेसिकली आपको टर्म्स ऑफ पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की पॉलिसीज इशू करता है, पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, जिसमें काफी सारी पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि कोई LIC है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई मरीन इंश्योरेंस है, कोई आपका मान लो माइल जल गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो उससे रिगार्डिंग पॉलिसी होगी। कोई डेथ आपकी पॉलिसी होगी, डेथ पॉलिसी कराते हैं ना कुछ लोग कि अगर मर गए गाड़ी के आगे वाले टायर से या पीछे वाले से,
तो उसके टाइम पे हमें पैसे मिल जाए। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर आपको निम्न तरह की अलग अलग वैरायटी वाली पॉलिसी प्रोवाइड कराता है, लोन भी प्रोवाइड कराता है। ये इंश्योरेंस सेक्टर का काम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोस्टल सेक्टर। पोस्टल सेक्टर क्या होता है? पोस्टल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पोस्ट कुरियर डाक ऑफिस के जरिए पहुंचाते हैं। और पोस्टल सेक्टर भी आपको क्या करता है? हेल्प करता है फाइनेंशियली किसी भी चीज के लिए पैसे प्रोवाइड करवाने में, ठीक है, उसको पोस्टल सेक्टर्स में डाला जाता है। नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ 3 फाइनेंशियल सेक्टर। इन तीनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के कंपैरिजन करो। और हम आगे जब पढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों के हम कंपैरिजन भी सीखने वाले हैं। तो पहला जो है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का, पोस्टल सेक्टर का कंपैरिजन यही है कि बैंकिंग सेक्टर का वर्क अलग है, इंश्योरेंस का अलग है, पोस्टल का अलग है। तीनों के वर्क आप लिखोगे, पहले चीज तो डिफाइन करोगे कि ये तीनों करते क्या है। तो ये भी एक तरह का काइंड ऑफ लोन प्रोवाइडर है, ये भी एक तरह का लोन प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल पैसे देता है। पोस्टल भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। और तीनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? तीनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो डिफरेंस ये है कि इनके काम अलग अलग है। बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट करता है आपकी मनी और साथ ही साथ विड्रॉ करता है पेमेंट्स वगैरह, चेक्स वगैरह। बट इंश्योरेंस सेक्टर कभी मनी डिपॉजिट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज बेचता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसीज देता है। पोस्टल सेक्टर क्या है? कुरियर सर्विसेज, जो सिर्फ पॉलिसी नहीं देता, कैश अवेलेबल करवाता है। पॉलिसीज नहीं बेचता, कैश अवेलेबल करा देता है। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हेल्प कर देता है, ठीक है जी, बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन, हमारे तीनों के खत्म हो गए, तीनों के कंपैरिजन समझ लिए। आगे तीनों के कंपैरिजन फिर से आएंगे, फिर से समझाया जाएगा, टेंशन मत लो, उतारने का भी टाइम दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है भाई वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्लीज 1080p में देखिए। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है या कम है तो उसके लिए आप प्लेबैक स्पीड जाके ऑप्शन 3 डॉट आ रहा होगा साइड में आपको ऊपर, 3 डॉट पे क्लिक करके प्लेबैक स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है भाई। मेरी नॉर्मल एवरेज स्पीड यही है, तो मेरी स्पीड के लिए प्लीज ऐसा टोकना नहीं, मत टोको, मतलब मत बोलो, कोई नहीं, मैं करा रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट है उसके बाद मोबाइल एप्स एंड देयर इंपोर्टेंस। अब हम सीखने वाले हैं कि जो मोबाइल एप्स होते हैं वो क्या यूजेबल है, क्या वो हमें इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी खास बात है, वो हमें क्या क्या चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मोबाइल के एप्स। तो देखो मोबाइल एप्स में फाइनेंशियली ऐप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि योनो है, एसबीआई है, हर एक बैंक का, कोटक का, आपको कोटक का मिल जाएगा ऐप, एसबीआई का मिल जाएगा, योनो का मिल जाएगा और कॉर्पोरेशन का मिल जाएगा, एक्सिस का मिल जाएगा। हर एक बैंक ने अपने एक प्रोफेशनली ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे लॉन्च करे हुए हैं। अब इन एप्लीकेशन का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेना देना है? तो भाई ऐप से भी हम लोन वगैरह ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करा, पहली चीज तो ये आराम से एक्सेसिबिलिटी होती है, आप इजीली यूज कर सकते हो। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर एप्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। आपकी सिक्योरिटी वगैरह सब उसमें होती है और इजीली एक्सेसिबल भी होते हैं। और यहाँ से आप लोन जितना प्रोवाइड कर सकते हो, लोन जितना ले सकते हो, उतने इसके थोड़े डीमेरिट्स भी आ जाते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो एप्स वगैरह पे थोड़ा फेक चीजें भी होती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक्सेसिबल ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है। आगे लिखा है सिक्योरिटी। जो भी एप्स वगैरह आप यूज करते हो, जो भी आप फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह के लिए किसी चीज के लिए एप्स यूज कर रहे हो, तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस तो है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी अच्छी होती है। बट नंबर ऑफ कुछ केसेस में, नंबर ऑफ एन केसेस में, थोड़े बहुत केसेस में सिक्योरिटी मार खा जाती है, जिसकी वजह से डेटा लीक होने के चांसेस है, बहुत सारे मिस फ्रॉड होने के चांसेस है, साइबर क्राइम्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्योर नहीं होता, थोड़ा सा कह सकते हो, बट हाँ सिक्योरिटी होती है। हर एक बैंकिंग ऐप, हर एक ऑफिशियल ऐप आपको जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइम पे एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ये एक ऐप्स की इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सुटेबल होते हैं, प्यारे होते हैं, कुची मुची से होते हैं, लोगों को इजीली यूजेबल होते हैं, लोग आराम से यूज कर सकते हैं, हर चीज को एक्सेस करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप YouTube पे उसके ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हो, इतने सारे ट्यूटोरियल्स में मिल जाएंगे आपको कि आप हर चीज, कौन सी चीज कैसे एक्सेस करनी है, आपको अगर लोन चाहिए तो कैसे एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशंस का एक अच्छा इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियली अपने आप को आउटकम कर सकते हो, उस जगह से, उस स्टैंड बाय से जहां आप अभी हो, उस जगह से आप एक अच्छा वेल ग्रो कर सकते हो बिजनेस को, ठीक है जी।
तो बिजनेस के लिए एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी वजह से जो आपको ये 3 पॉइंट्स बताई। अगला पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर। देखो मैंने अभी आपको बताया था बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोस्टल, इन तीनों सेक्टर्स के कंपैरिजन हम लास्ट में फिर से पढ़ेंगे। तो ये है बैंकिंग, ये इंश्योरेंस और ये है पोस्टल। तो हम तीनों के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन करे हैं, यहाँ पे आपकी बुक में भी है, आपके नोट्स में भी है, नोट्स अगर आप लोगे मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। बुक्स में से टॉपिक अगर मैच नहीं हो रहे ना तो ऐसा नहीं है गलत है भाई, ये सारा कुछ ठीक है, नोट्स में भी ठीक है, बट आप लैंग्वेज पे फोकस करो। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मीनिंग वही होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स की। तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा सिक्योर स्टोरेज ऑफ फंड्स। आपको फंड्स के लिए सिक्योर स्टोरेज प्राप्त करवाई जाती है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के फायदे बता रहा हूँ। अगला है कन्वीनियंट पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर मेथड। मनी ट्रांसफर मेथड बहुत सारे होते हैं, यूपीआई, गूगल पे वगैरह आप यूज करके इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एक बंदा दूसरे जने तक आराम से मनी को ट्रांसफर कर सकता है। एक जगह, एक शहर से आप दूसरे फॉरेनर सिटी तक आप मनी को एक्सेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। कंटिन्यू पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर मेथड होता है। आगे लिखा है एक्सेस टू क्रेडिट फॉर वेरियस फाइनेंशियल नीड्स। कह रहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स है आपकी, जितना भी पैसा उधार चाहिए, इन एप्लीकेशंस के जरिए आप या फिर बैंकिंग सेक्टर के जरिए आप पैसा उधार ले सकते हो ब्याज पे। बाद में पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, वो अलग चीज है, ठीक है। अलग नहीं है, मतलब चुकाना ही पड़ेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन किया होता है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर का क्या काम होता है भाई? इंश्योरेंस सेक्टर प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स। काफी बार ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जहां पे चीजें संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? अनफोर्सीन इवेंट्स, कुछ ऐसे अनहैपनिंग इवेंट्स के साथ, या कुछ ऐसे इवेंट जो हो चुके हैं उन इवेंट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस सेक्टर। कैसे? जैसे कि कोई हेल्थ इशू है, कोई डिजास्टर है। डिजास्टर मीन्स आपका कोई फोन बर्न हो गया, जल गया, फोन चोरी हो गया, पानी में गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, तो ऐसे डिजास्टर से उस टाइम पे आपके जो एप्स हैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और बाद में आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपने जो पैसा लिया हो, पैसा कहीं दूसरे अकाउंट में फोन खोने के बाद नहीं जाएगा। मान लो एग्जांपल देता हूँ, किसी बंदे ने, रामू ने बैंक से 1 करोड़ का लोन उठाया। लोन उठाने के बाद उसके फोन में सारी ट्रांजेक्शन आई थी, फोन में सारी डिटेल थी, फोन चोरी हो गया, टूट गया। अब वो क्या करेगा? वो रोएगा थोड़ी कि मेरे 1 करोड़ गए। 1 करोड़ उसके पास अभी भी हैं। दूसरा फोन लेगा, सिम चालू करेगा, दोबारा चालू करेगा तो सारी चीजें, डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, ईमेल, जीमेल वगैरह सब उसकी रिकवर हो जाएगी। तो ये बेनिफिट मिल जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, ठीक है जी। आगे लिखा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली एंड डिपेंडेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, हर तरह की पैसों को लेकर सिक्योर रहना पड़ेगा आपको। पैसों को लेकर चिंता, भय, मतलब भय मुक्त हो जाओगे, चिंता होएगी नहीं पैसों की, ठीक है। सिक्योरिटी होती है, कह रहा फॉर फैमिली एंड डिपेंडेंस। फैमिली या डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा, लोगों पे आश्रय नहीं रहना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, कोई छुपा लो, कोई कहीं रख लो इसको। जैसे लोग होते हैं ना 1-2 लाख रुपए लेके फिर बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा तू ले ले, बाद में मेरे खर्च हो जाएंगे, या भाई तू कहीं जमा करा देगा ना बैंक में, इंश्योरेंस में, तो वो ऑलरेडी ही सिक्योर्ड रहेंगे, तो कोई छू नहीं पाएगा उनको। आगे लगा रिस्क मैनेजमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी इससे कम होता है, बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट नीचे चला जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा तो मैनेज करना ही नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो ये बात क्लियर है, ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे पोस्टल सेक्टर। हम पोस्टल सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो पोस्टल सेक्टर के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे प्रोवाइड करता है, पोस्टल सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिमोट एरियाज। कह रहा है कि आपके जो एरियाज है, रिमोट एरियाज मीन्स आपके वो एरिया जहां पे आप अच्छे से एक्टिव हो, उन एरियाज में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्टल सेक्टर कि आप इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने लोन्स वगैरह, ग्रांट्स वगैरह, आप पैसे वगैरह इजीली ले सकते हो। आगे लिखा है प्रोवाइडिंग ए अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बैंकिंग सर्विसेज। पोस्टल सेक्टर बैंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से ये आपको एक सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, आपको नंबर नहीं है, तो आप पोस्टल सेक्टर्स पे जाओगे तो लोन वगैरह प्रोवाइड करना ये काम भी करते हैं। ये सीधा बैंक से ही कनेक्टेड होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं, और वो इनके बिहाफ पे आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है जी। बट थोड़ा इसमें चार्जेस वगैरह ज्यादा लग जाते हैं, तो वो बात अलग होती है।
आगे लिखा है इनेबल मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर इनेबल होता है, जो भी आपका बैंकिंग सेक्टर है उसमें अगर आप लेना देना करना चाहते हो, किसी को पैसे पेमेंट करना चाहते हो, पैसे लेना चाहते हो, तो उस जगह पे आप इनेबल कर सकते हो अपने मनी ट्रांसफर वगैरह। या फिर अगर कोई बिल पेमेंट वगैरह करनी है, आपको कोई बिल वगैरह पे करना है, तो आप पोस्टल से भी करा सकते हो। अब आप इजीली पोस्टल से सारी चीजें एक्सेस कर सकोगे। कह रहा है फॉर अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन, आपको कोई भी अनदर ऐप की, कोई भी ऐसा मतलब कि किसी व्यक्ति पे भरोसा करने की ऐसा कोई नीड नहीं है, अनरिजर्व्ड है, और यहाँ पे आप हर चीज खुद से एक्सेस करके कर सकोगे। ठीक है जी, तो ये थे आपके कुछ फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको बोल सकते हो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे सेक्टर जहां से हम अपने बिजनेस के लिए लोन इकट्ठा कर सकते हैं, एक सोर्स डिफाइन कर सकते हैं पैसा कहां से लेना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पे खत्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आपका ये फाइनेंस फॉर एवरीवन जो बुक है आपकी, इसका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ओवर होता है। आई विश आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए कि भैया नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, और बाकी मैं चलता हूँ, अब आपको उतारना है तो आप उतार सकते हो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ सामने से। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एग्जाम से पहले सारी सीरीज कंप्लीट करवा देंगे, गारंटेड है भाई, पक्का विश्वास रखिए। 22 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको सबको कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को। और अब आप उतार लो, थैंक यू।